हेलो एवरीवन, वेलकम टू नथिंग लाइक स्टडी। आज हम अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज देखेंगे। बाकी की वीडियोस इससे पुराने टॉपिक्स जो हैं वो ल्यूसेंट ज्योग्राफी प्लेलिस्ट के अंडर हैं, आप देख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? द सडन ट्रेमर्स और शेकिंग ऑफ अर्थ। जब अर्थ के अंदर एक सडन शेक होने लग जाता है, एक अचानक से धरती कांपने लग जाती है, उसे कहा जाता है अर्थक्वेक। ठीक है। व्हेन अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, जब अर्थ का कोई भी पार्ट जो है वो पीछे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, या ऊपर हो या नीचे होगा, तब वो क्वेक करता है और इसको बोला जाता है अर्थक्वेक। ठीक है। जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट क्या होता है? आउटर लेयर जो है हमारी अर्थ की, वो अलग अलग साइजेस से बनी हुई है। ठीक है। और ये जो अलग अलग साइज उनका होता है, उन्हें बोला जाता है प्लेट्स। ज़्यादातर जो अर्थक्वेक्स हैं वो कैसे होते हैं? इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से होते हैं। ठीक है। और देखिए, जब हम इसकी स्टडी करते हैं अर्थक्वेक की, तो वो एक स्पेशल ब्रांच है जियोलॉजी की जो अर्थक्वेक की स्टडी करती है, और इसको बोला जाता है सिस्मोलॉजी। ठीक है। ये तो बात हो गई कि अर्थक्वेक की स्टडी करने को क्या बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम अर्थक्वेक है, हम कह देते हैं कि हम कैसे कहेंगे उसको, हम उसको मेयर कैसे करेंगे, कैसे पता लगेगा हमें कि क्या अर्थ क्या क्या होता है उसके अंदर? हमें उसका मैग्नीट्यूड पता लगता है, उसकी इंटेंसिटी पता लगती है, उसको उसको नापा जाता है। उसको नापते कैसे हैं? दो स्केल होते हैं, एक रिक्टर स्केल होता है, एक मर्सली स्केल होता है। ठीक है। इनसे हम ये देखते हैं कि उसका क्या मैग्नीट्यूड है और क्या इंटेंसिटी है। ठीक है। अब देखिए आगे, सेस्मिक वेव्स। देखिए, सेस्मिक वेव्स क्या होता है? द प्लेस वेयर सेस्मिक वेव्स ओरिजिनेट बीनीथ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड फोकस ऑफ अर्थक्वेक। ऐसी जगह, देखिए कहाँ? अर्थ के नीचे की तरफ ऐसी जगह जहाँ से सेस्मिक वेव्स निकलती हैं, उसको कहा जाता है अर्थक्वेक का फोकस। ठीक है। हम इसमें दो पॉइंट्स देख रहे हैं कि फोकस क्या होता है और एपिसेंटर क्या होता है। फोकस कौन सी जगह है? जहाँ से सेस्मिक वेव्स ओरिजिनेट हो रही हैं, अर्थ के नीचे। ठीक है। और एपिक सेंटर क्या है? ग्राउंड के ऊपर वो पॉइंट जो फोकस के बिल्कुल पास होगा। देखिए, इसको हम इमेज से समझते हैं, हमें बेटर समझ में आएगा। ये ऊपर अर्थ है ग्रीन कलर की, और ये ब्राउन कलर की जो जगह दिखाई हुई है, ये अर्थ के नीचे वाला पार्ट है। अब ये देखिए, रेड पॉइंट जहाँ पे फोकस लिखा है, ये वो पॉइंट है जहाँ से सेस्मिक वेव्स शुरू हो रही हैं, ओरिजिनेट कर रही हैं। ठीक है। और एपिसेंटर कौन सा है? ये वो पॉइंट है, ये कहाँ है? अर्थ के ऊपर। और ये फोकस कहाँ है? अर्थ के नीचे। तो एपिक सेंटर कौन सा सेंटर है? वो पॉइंट है अर्थ का जो फोकस के सबसे पास है। ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखते हैं। सेस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड ऑन सेस्मोग्राफ। सेस्मिक वेव्स, इनको हम कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, कहाँ से देखा जाता है? सेस्मोग्राफ से। सेस्मिक वेव्स जो हैं तीन तरह की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस वेव्स या लॉन्ग वेव्स। ठीक है। हमें ज़्यादा इसके डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही बताया गया है। अब आते हैं अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया। जो इंडिया में अर्थक्वेक के जोन्स हैं वो कौन से हैं? देखिए, इंडियन प्लेट इज़ मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो इंडियन प्लेट है, इंडिया वाली प्लेट है, वो कहाँ मूव कर रही है? साउथ की डायरेक्शन से नॉर्थ की तरफ। ठीक है। तो क्या होता है, ज़्यादातर जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो नॉर्थ एरिया में आते हैं, हिमालयन रीजन में आते हैं। ठीक है। जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो हो गया यूपी का और बिहार का, है ना, जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे ये जो है ज़्यादा आते हैं। इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं। ये देखिए, ये इंडियन प्लेट है और ये क्या हो रही है? नॉर्थ से। ये ऊपर की यूरेशियन प्लेट है, इधर अरेबियन है, यहाँ सोमाली है, यहाँ सुंडा है, ये बर्मा प्लेट है, और ये जो है हमारी ये वाली, ये इंडियन प्लेट है। ये क्या कर रहे हैं? नॉर्थ, ये ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसे। ये देखिए, ये देखिए एरोज से दिख रहा होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। तो इस वजह से क्या है, ज़्यादा क्वेक्स नॉर्दर्न एरिया में आते हैं, राइट। ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में जो है काफ़ी अर्थक्वेक्स हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात में ऑब्जर्व हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है?
मैग्मा और मोल्टन रॉक इज फॉर्म्ड बीनीथ द ग्राउंड सरफेस ड्यू टू वेरियस रीजंस। जो मोल्टन रॉक हैं या मैग्मा से रॉक्स बनती हैं ग्राउंड के नीचे, वो काफ़ी रीजन से बनती हैं। ठीक है, क्या होता है, कई बार ये जो मोल्टन मटेरियल होता है ये नीचे ही गर्म हो जाता है और कई बार ये ऊपर बाहर निकल के ग्राउंड से फिर ठंडा होता है, निकलता है सॉरी। और फिर जो बाहर वाला होता है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और जो नीचे वाला होता है ये बहुत साल ले लेता है ठंडा होने के लिए। कल जो हमने लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको इनके नेम्स बताए थे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो बाहर एक्सप्लोर, ये जो मैग्मा जब बाहर आ जाता है तब जो रॉक्स बनती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, और जब अंदर ही वो ठंडा होता है तब जो रॉक्स बनती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं इन्हें वोल्केनिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है और ये बहुत टाइम से स्टार्टिंग से चलती आ रही हैं। और हमारी 3 तरह की जो है वो मेन वोल्केनोज होते हैं, एक्टिव वोल्केनोज, डोरमेंट वोल्केनोज और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। ठीक है, अब नाम से आपको तो पता लग जाएगा, वैसे इसमें इतना कुछ बताया नहीं हुआ इनके बारे में, तो हम इसको अभी स्किप करते हैं। अगर आगे आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद जब हम NCERT स्टार्ट करेंगे उसमें ये सब आएगा, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, अब देखिए, अब है वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक इरप्शंस क्या होता है, पोरिंग आउट ऑफ मैग्मा और मोल्टन रॉक थ्रू ग्राउंड सरफेस। क्या होता है, जो मैग्मा ग्राउंड सरफेस से बाहर निकल के आ जाता है उसे बोला जाता है वोल्केनिक इरप्शन। कि वोल्केनिक के अंदर क्या हो गया, वो इरप्ट हो गया, ठीक है, बाहर आ गया। एट द टाइम ऑफ इरप्शन, इरप्शन के टाइम पे क्या होता है, मैग्मा, स्टीम, फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स, डस्ट, गैस के सब्सटेंसेस, ये सब बाहर निकल आते हैं बहुत फोर्स से। ठीक है, और उसके पैसेज कैसे बन जाती है, पाइप जैसी पैसेज। ठीक है, जो इसकी ओपनिंग, ये जो पाइप जैसी पैसेज होती है इसको बोला जाता है वेंट, और ये क्या बनाते हैं, क्रेटर। देखिए इसको मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नीचे मैग्मा है, काफ़ी गर्म है, ऊपर की तरफ आ रहा है एक पाइप जैसी पैसेज है, ये है वेंट। ठीक है, अब ये जो अर्थ की सरफेस से जब ये बाहर आ गया है वो क्या बन गया है, क्रेटर। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं। द लावा विच इज़ थ्रोन इन टू द स्काई ड्यूरिंग इरप्शन, जब इरप्शन हुई है लावा बाहर स्काई की तरफ जो निकल के आता है वो फिर नीचे ग्राउंड पे गिरता है। और फिर क्या होता है, जो डार्क क्लाउड्स हैं, आसमान में घने बादल आ जाते हैं और बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाती है। जो ये जो लावा फटा है, वोल्केनो आया है, उसमें क्या होता है, वो पानी गिरने से जो है वो थोड़ा ठंडा होना भी जल्दी स्टार्ट हो जाता है और वो एक हॉट मड जो है वो फ्लो करने लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर डस्ट भी आती है, वोल्केनिक ऐश भी होती है, ये सब एक वो गर्म पानी जो है वो मिट्टी वाला पानी चलने लग जाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन के कितनी टाइप्स होती हैं, देखिए मैग्मा किस तरीके से निकल के आया है उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप होती हैं। एक होती है सेंट्रल इरप्शन, दूसरी है फिजर इरप्शन। ठीक है, सेंट्रल इरप्शन में क्या होता है, ये जो इरप्शन होता है मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा कई बार एक्सप्लोजिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो लावा है, गैस, डस्ट, स्मोक, जो छोटे छोटे पत्थर या सारी जो चीज़ें हैं वो पाइप से यानी वेंट से निकल के आती है, बहुत तेज़ी से निकलती है। ठीक है, ये इससे क्या होता है, हिल्स जो बनती हैं इस टाइप की इरप्शन से, जो पहाड़ियाँ कई बार बन जाती हैं वो कैसी होती हैं, या तो वो कोन शेप की होती हैं या ऊपर से डोम शेप की होती हैं। इसके कुछ जो मेन एग्जांपल्स हैं जो ऐसे बने हुए माउंटेन्स हैं वो हैं माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का, फ्यूजियामा जापान का, मैन्यूस और माउंट एटना इटली का। ठीक है, ये ज़्यादातर क्या होता है, पोर्ड एसिडिक लावा होता है। ये देखिए, ये है सेंट्रल फ्यूजन, ठीक है, सॉरी सेंट्रल इरप्शन। अब है फिजर इरप्शन। फिजर इरप्शन में क्या होता है, लॉन्ग वेरी लॉन्ग फिजर क्रैक्स डेवलप इन ग्राउंड। ग्राउंड में क्या होता है, बड़े बड़े लंबे लंबे क्रैक्स हो जाते हैं। तो जो मोल्टन मटेरियल है, रॉक्स हैं, उसके फ्रैगमेंट्स हैं, वो कैसे निकल के आते हैं, धीरे धीरे। ठीक है, इनकी बहुत कम स्पीड होती है और जो लावा होता है वो काफ़ी फ्लूइड में होता है, तो वो काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक जाता है। और धीरे धीरे एक टाइम के बाद क्या होता है, लावा ठंडा हो जाता है, जिससे जो एरिया है, सरफेस एरिया है अर्थ का, वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से ऐसे ही क्या बने हुए हैं, बेसाल्ट के प्लेट्यूस डेक्कन में, हमने कल भी किया था। देखिए
बेसाल्ट के प्लेट्यूज जो हैं ब्राज़ील में भी हैं और सऊदी अरेबिया में भी हैं, और इंडिया में कहाँ है, डेक्कन जो प्लेट्यू है वो बेसाल्ट प्लेट्यू है। महाराष्ट्र के अंदर जो फर्टाइल ब्लैक रेगुलर सॉइल है वो भी इन बेसाल्ट रॉक से ही बनी हुई है, और इस सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए इसको मैं आप पिक्चर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है फिजर इरप्शन। देखिए कितने लंबे क्रैक्स बन गए हैं, और यहाँ से धीरे धीरे निकल के आया है, और ये देखिए कैसे इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है अर्थ का, है ना। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम वेरियस लैंड फॉर्म्स देखेंगे। थैंक यू।